भाग 2। परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है। प्रारंभिक विचार, देखना और संकेत करना। यदि परमेश्वर को सिंहासन से हटाया नहीं गया है और वो वास्तव में सब बातों पर अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार प्रभुता करता है, इफिसियों 1:11, और यदि ये विनाशकारी कोरोना वायरस की महामारी भी उसके पवित्र, धर्मी, भले और बुद्धि से परिपूर्ण हाथों में है, तो आखिर वो क्या कर रहा है? उसके उद्देश्य क्या हैं? मनुष्य को महत्व देना छोड़ दें। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले यह बात समझना आवश्यक है कि परमेश्वर की बुद्धि की तुलना में मेरी सोच का कोई महत्व नहीं है। आपकी सोच का भी कोई महत्व नहीं है। अपने मस्तिष्क में हम जो भी विचार करते हैं उसका बहुत ही कम महत्व है। बाइबल कहती है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। नीति वचन 28:26। इसके विपरीत हमें कहा गया है कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3:5। हम मनुष्य सीमित और पापी हैं, सामाजिक संस्कारों द्वारा ढाले गए हैं तथा अपने वंशाणु और व्यक्तिगत इतिहास से प्रभावित हैं। हमारे हृदय, मस्तिष्क और मुख से अपने ही पक्ष को सही ठहराने के लिए हर प्रकार से तर्क निकलते हैं। इसलिए यशायाह नबी की इस बात पर ध्यान देना बुद्धिमानी की बात होगी। अतः मनुष्य से जिसकी श्वास उसके नथनों में है दूर ही रहो, क्योंकि उसका मूल्य है ही नहीं। यशायाह 2:22। क्या मेरे लिए यह पुस्तक लिखना घमंड से भरा हुआ एक अनुमान लगाना नहीं होगा? विशेष तौर पर इस विषय पर लिखना कि परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है। नहीं, यह घमंड से भरा हुआ अनुमान लगाना नहीं है। यह ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मसीही पवित्र शास्त्रों में बातें की हैं। यह ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के निकट आकर उनकी भाषा में बातचीत की है ताकि हम उसे और उसके कार्य को और सच्चाई को, यद्यपि आंशिक रूप से, जान सकें। यह घमंड से भरा हुआ अनुमान लगाना नहीं है यदि पौलुस के शब्द सत्य हैं। अपने अनुग्रह को परमेश्वर ने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार बताया। इफिसियों 1:8-9। यह घमंड से भरा अनुमान लगाना नहीं है, जैसा कि पौलुस कहता है, जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मैं मसीह के रहस्य को कहां तक समझता हूं। इफिसियों 3:4। परमेश्वर इस संसार में अपने कार्य के विषय में शांत नहीं है। उसने हमें पवित्र शास्त्र दिया है। मैंने अध्याय 2 में कुछ कारण दिए थे कि क्यों हम बाइबल पर परमेश्वर के वचन के रूप में भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य परमेश्वर के कार्यों के विषय में अनुमान लगाना नहीं है, वरन मेरा उद्देश्य है पवित्र शास्त्र में उसके वचन को सुनना और जो मैंने सुना है उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना। उसके मार्ग कितने अगम्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सदा ही ऐसे अनगिनत कार्य कर रहा होता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म और जो विचार तूने हमारे लिए किए हैं वे तो बहुत हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। यदि मैं खोलकर उनकी चर्चा करूं तो वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। भजन 40:5। कोरोना वायरस में परमेश्वर की युक्तियां ना केवल गिनती से परे हैं, वो कई मायनों में अगम्य हैं। परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। रोमियो 11:33। लेकिन जब पौलुस ने वो लिखा तो वो यह नहीं कह रहा था। तो इसलिए अपनी बाइबल बंद करो और अपनी वास्तविकता को स्वयं बनाओ। इसके विपरीत पौलुस ने परमेश्वर के अगम्य मार्गों के बारे में
इन शब्दों को संसार के सबसे उत्तम समाचार से भरे 11 अध्यायों के चरम शिखर पर लिखा था, और ये इसलिए लिखे गए थे कि वे समझ जाएं। उदाहरण के लिए, जब पौलुस दुख उठाने की निश्चयता की बात करता है तो वो कहता है, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र, और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। यह जानते हैं, पवित्र शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट किया है, विशेषकर क्लेश के विषय में, यहां तक कोरोना वायरस के बारे में भी। अगम्य का अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा हमारे देख पाने की क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है, और जिन कार्यों को हम देख रहे हैं उनको भी नहीं देख पाते अगर उसने हम पर उन्हें प्रकट नहीं किया होता। वास्तविकता की ओर संकेत करना। तो यहां पर मेरा कार्य जॉन लेनिन के प्रसिद्ध गीत के समान कल्पना करना नहीं है। वो हमसे कहता है कि कल्पना करो कि ना तो स्वर्ग है ना ही नर्क, लेकिन केवल आकाश ही है। फिर वो कहता है कि इस तरह की कल्पना करना तो सरल है, केवल प्रयास करो, यह सरल है, अत्यधिक सरल। लेकिन कोरोना वायरस मांग करता है कि हम कठिन वास्तविकता पर ध्यान दें, ना कि सरल कल्पनाओं पर। परमेश्वर और उसका वचन वो वास्तविकता है जिसकी हमें आवश्यकता है, अर्थात हमारे पैरों तले चट्टान। तो यहां मेरा उद्देश्य वास्तविकता की ओर संकेत करना है, ना कि वास्तविकता का निर्माण करना। मेरा उद्देश्य कल्पना करने के स्थान पर उन बातों को सुनना और उनकी पुष्टि करना है जिनको परमेश्वर बोल चुका है। मैं बाइबल की शिक्षा की ओर संकेत करूंगा और फिर कोरोना वायरस से उसका संबंध दिखाऊंगा। आपका कार्य है सही गलत को परखना। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने भी वर्तमान युग की व्याख्या करने के विषय में यही कहा था। वो इस बात से क्रोधित था कि लोग मौसम की स्थिति को समझने के लिए अपने तर्क करने की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में परमेश्वर के कार्यों को समझने के लिए नहीं। हे पाखंडियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूप की व्याख्या करना जानते हो, परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते? और तुम स्वयं वो निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है? लूका 12:56-57। तो मेरी आशा यह है कि आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे और अपने लिए यह तय करेंगे कि सही क्या है। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को पवित्र शास्त्र के आधार पर परखेंगे, 1 यूहन्ना 4:1, और उन बातों को थामेंगे जो भली हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 5:21। 6 पथ पालन करने के लिए। इस प्रश्न के प्रति उत्तर में मैंने 6 कारण लिखे हैं कि परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है। इन सब उत्तरों के लिए कई पृष्ठ लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस घड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं उसके लिए समय नहीं लूंगा। मैं केवल बाइबल के सत्य के पथों की ओर संकेत करूंगा, और मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक को बंद करने के बाद उन पथों पर चलेंगे। काश हम एक साथ उन पथों पर बहुत दूर चल पाते, लेकिन मैं ये आपके हाथ में छोड़ता हूं। आशा है कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। तो परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है?